आगरा में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने और आगरा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर के जहां सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के द्वारा नवी पहल की जा रही है, जनप्रतिनिधियों से लेकर के अधिकारियों से जहां उनके द्वारा मुलाकात और ज्ञापन दिए जा रहे हैं, तो वहीं पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के लिए उन्होंने सरकार और राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार माना है। उनका कहना है कि विगत कार्यकाल के अंदर जहां पर सरकार के द्वारा कई एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने के बाद में जहां पर एयरपोर्ट बनाए जाने का दावा किया गया, तो एक लंबा चौड़ा बजट भी एयरपोर्ट के लिए आवंटित कर दिया गया, लेकिन वास्तव में जमीन पर एयरपोर्ट बनाए जाने को लेकर के अभी सिर्फ अनापत्ति प्रमाण पत्रों को ही लेने का काम चल रहा है। एक के बाद में एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनप्रतिनिधियों को इस एयरपोर्ट की वजह से काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। क्षेत्रीय जनता के द्वारा उन्हें कई प्रकार के ताने भी दिए गए। सिविल एविएशन को लेके आगरा की जनता बहुत परेशान है। एयर कनेक्टिविटी यहाँ जो ज़रूरत से कहीं कम है, न केवल टूरिस्ट को वरना लोकल भी जो पॉपुलेशन है उसकी भी सिविल एविएशन की उसकी भी ज़रूरत है। एक क्लियर प्रोजेक्ट है धनौली में सिविल एयरपोर्ट शिफ्ट होना है, इसको क्यों नहीं करा रहे हैं? और तमाम कंफ्यूजन है, तमाम जनप्रतिनिधि अलग टाइप के बयान दे रहे हैं और ब्यूरोक्रेट अलग टाइप की बात कहते रहे हैं अभी तक। मेरा अनुरोध है कि एक होर्डिंग लगाए जाएं जिसमें पूरी कार्य योजना विस्तार से दी जाए और ये कंफ्यूजन और अनिश्चय की स्थिति समाप्त हो, और जो काम है जल्दी हो, उसकी डेट वाइज उसका डिक्लेरेशन हो बातचीत करके। हैं इसमें पर्देदारी क्या? अगर पैसा नहीं है तो आप क्लियर कह दीजिए हम नहीं बना रहे हैं। इसमें कौन सा आपको तमाम योजनाएं आपने गड्ढे में डाली हुई हैं, ये भी हम मान लेंगे गड्ढे में डाली, पर ये ध्यान रखिए कि 2 अरब रुपया इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। 65 करोड़ समाजवादी पार्टी के समय और 1 अरब 23-24 करोड़ रुपया योगी सरकार के कार्यकाल में, तो 2 अरब रुपया पब्लिक फंड का इन्वॉल्व हो गया है। बड़े पैमाने पर लैंड एक्वायर हो गई है और उसमें खेती भी बंद है, पशुपालन भी नहीं है। उस जमीन है जो जीवनचर्या कृषि श्रमिकों की थी वो भी बंद है। तो इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की हालत है। इसका आंकलन सरकार को और आगरा जनपद को के लोगों को कराना चाहिए। मेरी मांग है राजस्व का जो प्रतिनिधि होता है लेखपाल और श्रम मंत्रालय, श्रम विभाग की ओर से ज्वाइंट सर्वे पूरे एरिया में होना चाहिए, जिससे कि मालूम पड़े कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं और काम शुरू नहीं हो रहा है तो कितने बुरे हालात हो रहे हैं। जी धन्यवाद। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के नेताओं के द्वारा हरियाली वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में जहां पर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने की बात को जोरदारी के साथ में उठाया, तो वहीं पर उन्होंने कहा कि विगत कार्यकाल के अंदर आगरा के सांसद रामशंकर कठेरिया और राजकुमार बाबूलाल के द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों में आगरा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने के दावा किए थे और उस समय पर अधिग्रहण की गई जमीन का बाउंड्री वाल भी कराया गया था, लेकिन इसके बाद में सिर्फ अनापत्तियों प्रमाण पत्रों को लेने का दावा ही किया जाता रहा। धरातल पर अभी तक यह काम अमली जामा नहीं पहुंच पाया है। जहां पर उस समय जनप्रतिनिधियों के द्वारा और सरकारों के द्वारा आगरा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के बाद में रोजगार के नए अवसर देने का सपना आगरा की जनता को दिखाया था, लेकिन पिछले कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इसमें कोई काम नहीं हो सका है। कई एकड़ जमीन को जहां अधिकृत कर लिया गया है, तो वहीं पर वह जमीन खेती से उठा करके बंजर भूमि में परिवर्तित कर दी गई है। जहां पर किसानों को इसका मुआवजा मिल गया है, तो वहीं पर इस खेती से उस क्षेत्र के सैकड़ों हजारों लोगों को जो रोजगार के अवसर मिलते थे वह समाप्त हो गए हैं। वहीं पर लोगों को ये भरोसा था कि एयरपोर्ट बनने के बाद में उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन अब कुछ नहीं मिला है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के पदाधिकारियों के द्वारा इसका ठिकाना जनप्रतिनिधियों पर फोड़ते हुए इसकी नई पहल नए सिरे से किए जाने की बात कही है। आज हमने जो सिविल एनक्लेव पर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उस पर एक प्रेस वार्ता की। सरकार ने सबसे पहले तो इसको गतिशील प्राइम मिनिस्टर गतिशील प्रोजेक्ट में इसको डाला, फिर उसके बाद ये संकेत दिया कि जो पुराना 52 एकर्स जो जगह ली है उस पर हम सिविल एनक्लेव बनाएंगे। उसके लिए टेंडर निकाला गया और टेंडर निकालने के बाद जब बिड आ गई तो किसी को अवार्ड नहीं किया गया। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है,
600 पेड़ जो 92 एकर्स लैंड के लिए ज़रूरत है, उसका परमिशन के लिए ये जानबूझ के असमंजस की स्थिति क्रिएट की जा रही है। अगर इसको पार्ट एयरपोर्ट में बनाया जाए, पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो ये जल्दी बनेगा। और दूसरी स्थिति ये है कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के कहने पर जगह ले ली है और किसान अब वहाँ बेरोजगार हो गए क्योंकि वो अपनी खेती नहीं कर सकते। और साथ में हम ये चाहेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे बहुत क्लियरली डिक्लेयर करे कि प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है। और दूसरा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो अब चुने गए हैं वो दिल्ली से आगरा ना आए, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर पर बैठे और वहाँ पे प्रोजेक्ट को क्लियर कराए। धन्यवाद। जिले के अंदर दुनिया में पहचान कराने की ये मोहताज नहीं है, लेकिन आगरा जिले के अंदर एक ऐसी चीज़ प्रख्यात है, यहाँ ताजमहल है। दुनिया के लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन जब अगर सुविधा की बात हो, संसाधन की बात हो, विकास की बात हो, तो केवल आगरा जिला ही रह जाता है। कई साल पहले यहाँ एक योजना आई थी एयरपोर्ट की, जो कि आगरा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वर्तमान सरकार भी झूठे दिखावे दिखा रही है, जबकि यहाँ के सारे प्रतिनिधि भाजपा सरकार के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज किसी के ताकत लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि इस एयरपोर्ट पर कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई ऐसा खास बड़ा काम भी नहीं है। पूरे भारतवर्ष में एयरपोर्ट बने हुए हैं, आगरा ही क्यों अछूता छोड़ा इन्होंने? कोई न कोई ये दिखावा छल जो आए दिन कर रहे हैं, चाहे बैराज की बात हो, चाहे ताजमहल के आसपास ताज टूरिज्म की बात हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात हो, लेकिन आगरा में आज तक कोई ऐसा बड़ा काम करके नहीं दिखाया जिसकी आवाज़ सिविल सोसाइटी समय समय पर उठाती रही है। मैं देखता चला रहा हूँ 5 साल से, जो कि जल्द ही एयरपोर्ट बनना चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए।